प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मल्टी कैप कैटेगरी के टॉप फंड दैट इज क्वांट एक्टिव फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में जानेंगे। उससे हमें ये पता चलेगा कि क्वांट एक्टिव फंड इतना ज़्यादा रिटर्न्स कैसे जनरेट कर पा रहा है। सेकंड, हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। उसके लिए हम इस फंड के रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स को चेक करेंगे। एंड थर्ड, हम इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो, मार्केट कैप एलोकेशन एंड सेक्टर एलोकेशन को चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स मिनिमम 25% लार्ज कैप, मिनिमम 25% मिड कैप एंड मिनिमम 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और इनका अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 50% जरूर होता है। दैट्स वाई मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स को रिस्की माना जाता है। तो अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का हो और रिस्क एपेटाइट भी एग्रेसिव हो। नाउ हम क्वांट एक्टिव फंड के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में जानेंगे। इस फंड के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में 3 मेजर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट मींस इस फंड के फंड मैनेजर्स बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करेंगे। इस फंड के फंड मैनेजर्स चेंजिंग मार्केट कंडीशंस का एडवांटेज लेने के लिए अपने स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते रहेंगे। दैट्स वाई इस फंड का एनुअल टर्नओवर रिलेटिवली ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट है एब्सोल्यूट रिटर्न्स। क्वांट एक्टिव फंड के फंड मैनेजर्स इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को इस तरह से मैनेज करेंगे ताकि ये फंड ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सके। थर्ड है अनकंस्ट्रेन्ड इन्वेस्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर्स आर ओपन टू ऑल ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स। तो मार्केट में कहीं भी कोई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ये फंड उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा। सो नाउ इस फंड के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से ये क्वाइट क्लियर है कि ये फंड आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन साथ ही ये फंड ज़्यादा रिस्की और वोलाटाइल भी होगा। नाउ हम इस फंड के बेसिक डिटेल्स को चेक करेंगे। क्वांट एक्टिव फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 1800 करोड़। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25। इस बेंचमार्क का मतलब ये हुआ कि इसमें इंडिया की मार्केट कैप वाइज टॉप 500 कंपनीज होंगी। एंड आउट ऑफ दिस 500 कंपनीज इस बेंचमार्क में 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप की कंपनीज होंगी। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड कुछ वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, अंकित पांडे एंड संजीव शर्मा। अंकित पांडे इस फंड को मई 2020 से मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर पांडे ने MBA एंड CFA किया है। क्वांट म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले मिस्टर अंकित पांडे ने इन्फोसिस फिनेकल में काम किया है और इन्होंने अपना करियर इक्विटी रिसर्च में 2011 में स्टार्ट किया था। संजीव शर्मा कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और इन्होंने PG DBA फाइनेंस में किया है फ्रॉम सिम्बायोसिस पुणे। इनका टोटल वर्क एक्सपीरियंस 17 ईयर्स का है एंड आउट ऑफ दिस 17 ईयर्स 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस फाइनेंशियल मार्केट्स में है। नाउ इस फंड के रिटर्न्स को चेक करेंगे। सो अक्रॉस ऑल 4 होराइजन दैट इज़ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। सो रिटर्न वाइज इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है।
नाउ हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक इंडियन स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। सो एज ऑन 1 अप्रैल 2020 लास्ट 1 ईयर में ये फंड काफ़ी ज़्यादा गिरा था एट अबाउट 26%। लेकिन उसी पीरियड में अगर आप इसके बेंचमार्क का परफॉर्मेंस देखें तो बेंचमार्क और भी ज़्यादा गिरा था एट 32%। सो ऑल्दो बेंचमार्क से ये फंड कम करेक्ट हुआ था, लेकिन इस फंड ने ज़्यादा अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया था। नाउ हम इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। अगर आप 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें तो दोनों काफ़ी अच्छा है। इन बोथ होराइजन शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा है और अल्फा भी 3 ईयर में 13 से ज़्यादा है एंड 5 ईयर होराइजन में 9 से ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो इन डिटेल से हमें ये पता चलता है कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफ़ी अच्छा रहा है। नाम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। क्वांट एक्टिव फंड एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स वाई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में इस फंड का अच्छा एक्सपोजर है। इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 48%, मिड कैप में है अबाउट 33.6% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट है अबाउट 17%। नाउ हम इस फंड के सेक्टर एलोकेशन को चेक करेंगे। इस फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं सर्विसेज, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, मेटल्स, हेल्थ केयर, केमिकल्स एंड एनर्जी। इस फंड के सेक्टर एलोकेशन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। फर्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड ने रिलेटिवली कम एक्सपोजर लिया है एंड सेकंड, टेक सेक्टर में इस फंड का एक्सपोजर काफ़ी कम है एट अबाउट 1.56%। नाउ हम इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। इस फंड ने जिन मेजर कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनीज हैं वेदांता, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई एंड एल&टी। इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को देखकर ये क्वाइट क्लियर होगा कि ये फंड कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करती है। इस फंड का सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक अलग है एज कंपेयर टू अदर इक्विटी फंड्स। इस फंड ने वेदांता एंड आईटीसी में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है और साथ ही इस फंड का अदानी ग्रुप में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, दैट इज़ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इनका एक्सपोजर है 4.44%। अदानी इंटरप्राइजेज में इनका एक्सपोजर है 3.59% और साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में इनका एक्सपोजर है 2.66%। इस फंड ने टेक सेक्टर में जो 1.5% का एक्सपोजर लिया है वो एक्सपोजर लिया है विप्रो में। आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ क्वांट एक्टिव फंड ये क्वाइट क्लियर है कि इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल एज कंपेयर टू अदर इक्विटी फंड्स काफ़ी अलग है। इस फंड का सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो भी काफ़ी हद तक अलग है एज कंपेयर टू अदर इक्विटी फंड। अगर आप हाई रिटर्न्स के लिए वेरी हाई रिस्क लेने को रेडी हैं तो आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।